65 मिलियन साल पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने इस धरती के सबसे ताकतवर जीवों का नामो निशान तक मिटा दिया। वे जो करोड़ों सालों से इस ग्रह पर राज कर रहे थे, एक ही झटके में खत्म हो गए। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या ये एक कुदरती तबाही थी या फिर किसी बाहरी ताकत का खेल? एक आग का गोला आसमान से गिरा, धरती हिल उठी और चंद घंटों में इस ग्रह की पूरी तस्वीर बदल गई। क्या तुम सोच सकते हो कि अगर वो तबाही अब आ जाए तो इंसान का क्या होता? आज हम उस दिन की कहानी को फिर से जिंदा करेंगे। एक समय था जब हमारी दुनिया पर डायनासोर का राज था। वे उसी धरती पर चलते थे जिस पर आज हम चलते हैं। इसी हवा में सांस ली, इसी धरती पर अपने वर्चस्व के लिए लड़े। इन विशाल और अद्भुत जीवों ने लगभग 14 करोड़ वर्षों तक इस ग्रह पर शासन किया। कुछ डायनासोर शांत स्वभाव के थे तो कुछ अत्यधिक हिंसक और खतरनाक। वे उस समय के सबसे सफल जीव थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिसने इनका नामो निशान तक मिटा दिया? कौन सी घटना थी जिसने धरती से इनका पूरा अस्तित्व समाप्त कर दिया? इस रहस्य को समझने के लिए हमें 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। तब पृथ्वी पर मौसम सामान्य था। सूरज की रोशनी चारों ओर फैली थी। समुद्र की ठंडी हवाएं ऊंचे ऊंचे पेड़ों से टकरा रही थीं और डायनासोर अपनी सामान्य दिनचर्या में व्यस्त थे। वे इस धरती के सबसे शक्तिशाली जीव थे, लेकिन उनकी किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष में एक छोटा सा एस्ट्रॉयड का टुकड़ा मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक विशाल एस्ट्रॉयड से टकराया। इस टक्कर ने उस बड़े एस्ट्रॉयड की दिशा बदल दी और अब वह सीधा पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। 22,000 मील प्रति घंटे की गति से चलता यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी के नजदीक आता गया। जब यह चंद्रमा की कक्षा पार कर रहा था तब भी पृथ्वी के जीवों को इसका आभास नहीं था। यह 40 किलोमीटर चौड़ा था और करीब 2 ट्रिलियन मीट्रिक टन वजनी था। जैसे ही यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, घर्षण की वजह से यह एक जलते हुए आग के गोले में बदल जाता है। इसकी गति इतनी तेज थी कि केवल 4 मिनट में इसने अटलांटिक महासागर पार कर लिया। इसका तापमान इतना अधिक था कि इसे देखने वाले हजारों जीव अंधे हो गए। जब यह धरती से टकराया तो तापमान 35,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यह विस्फोट 10 हाइड्रोजन बमों के बराबर था। टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि पृथ्वी से लाखों टन धातु और चट्टानें अंतरिक्ष में चली गईं। टकराने की जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इससे उठी धूल और राख ने आसमान को ढक लिया, जिससे सूरज की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचना लगभग असंभव हो गया। भूकंपीय तरंगों ने धरती को झकझोर दिया, जिससे 11.1 तीव्रता का भूकंप आया। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठी जो सुनामी का रूप लेकर चारों ओर फैलने लगी। धरती के ज्वालामुखी सक्रिय हो गए और पूरे ग्रह पर विनाश का तांडव शुरू हो गया। इस महाविनाश में रेडिएशन का स्तर इतना बढ़ गया कि 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर राख हो गए। टक्कर के 40 मिनट बाद जो धातु और चट्टानें अंतरिक्ष में गई थी, वे फिर से आग के गोले के रूप में धरती पर बरसने लगी। 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रही धूल और राख ने पूरी दुनिया को ढक लिया, जिससे तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इस महाविनाश के कारण पृथ्वी की 90% जीव प्रजातियां खत्म हो गई। जो 10% जीव बचे थे, उनमें भी केवल वही जीव जिंदा रह सके जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। बड़े जीवों के लिए भोजन की कोई व्यवस्था नहीं बची थी, जिससे उनका अंत निश्चित था। लेकिन यह महाविनाश कुछ जीवों के लिए फायदेमंद साबित हुआ। छोटे स्तनधारी जीव मैमल्स इस आपदा से बच गए। इन्हीं जीवों ने आगे चलकर पृथ्वी पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। आखिर ये छोटे जीव कौन थे? वे इस प्रलय से कैसे बच गए? और डायनासोर के अंत के बाद इंसानों का विकास कैसे हुआ? ये सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड जरूर देखें। अगर आप चाहते हैं कि हम जल्दी से अगला वीडियो बनाएं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।